सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ माय चैनल। सो गाइस, आज है 4 जून 2025 और आज हुआ है सीएस एग्जीक्यूटिव के ईसीआईपीएल का पेपर। ईसीआईपीएल जो कि सीएस एग्जीक्यूटिव के सेकंड मॉड्यूल का सब्जेक्ट है, तो किस तरीके का पेपर आया था आज, इजी था, मॉडरेट था, टफ था, फिर आउट ऑफ द बॉक्स था कि क्वेश्चन बने ही नहीं। आइए बात करते हैं ईसीआईपीएल के बारे में। आपको पूरा क्वेश्चन में पढ़ के सुनाता हूँ, आप लोग बताइएगा जिसने एग्जाम दिया है ईसीआईपीएल का, कमेंट सेक्शन में आपके हिसाब से कि ईसीआईपीएल का पेपर कैसा था, इजी था, टफ था, मॉडरेट था, ठीक है, आपके हिसाब से बताइए कमेंट सेक्शन में, मैं आपको बताता हूँ पूरा क्वेश्चन पेपर पढ़ के। आइए बात करते हैं ईसीआईपीएल के बारे में। और हाँ, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोग लाइक कर देना, वीडियो को लाइक नहीं करते हो सब्सक्राइब तो जरूर कर देना, ठीक है। वीडियो देखते हो सब्सक्राइब नहीं करते हो आप लोग, ठीक है, आपका ही चैनल है, ठीक है, आपके ही यहाँ पे वीडियोस आती हैं, आपको हेल्प हो जाएगी दिसंबर के लिए भी, ठीक है। जो भी स्टूडेंट तैयारी कर रहे हैं तो आप लोग सब्सक्राइब कर दो चैनल को, लाइक कर दो वीडियो को और शेयर कर दो दोस्तों में जिसका दिसंबर में एग्जाम है या फिर जिसका आज एग्जाम हुआ है, ठीक है, उसको भी पता चल जाए किस तरीके का पेपर आया था। चलो आइए बात करते हैं। देखो, ईसीआईपीएल में दो पार्ट होते हैं, पार्ट 1 आता है आपका 60 नंबर का, पार्ट बी आता है हमारा 40 नंबर का। हम स्टार्ट करते हैं पार्ट बी से, स्टार्ट करना, हम स्टार्ट करते हैं पढ़ना। अब देखो, मेरी स्टडी ये रहती थी, मैं अभी पार्ट बी से पढ़ रहा हूँ ना, मैं क्वेश्चन पेपर में एग्जाम हॉल में भी मैं ऐसे ही पढ़ता था और ऐसे ही स्टार्ट करता था, ठीक है। पार्ट बी से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, यहाँ पे देखो केस स्टडी दे रखी है, केस स्टडी के बाद इन्होंने क्या कर रखा है, 5 क्वेश्चन दे रखे हैं 2-2 नंबर के, मतलब क्वेश्चन नंबर 5 ए में आपके 10 नंबर के क्वेश्चन पूछे हुए हैं। आइए देखते हैं, टफ है इजी है बहुत है, आप लोग बताना। पहला क्वेश्चन, व्हाट इज मेंट बाय पेटेंट एंड व्हाट कैन बी पेटेंटेड। मतलब केस स्टडी दे रखी है इतनी और क्वेश्चन क्या पूछा हुआ डायरेक्ट, ये पेटेंट क्या है और क्या क्या चीजें पेटेंट हो सकती हैं, बता दोगे आप लोग, पढ़ा ही होगा। दूसरा क्वेश्चन पूछा हुआ है, when mere discovery of a new form of a known substance will not be treated as new invention under section 3 subsection D clause D of patent act 1970, ठीक है। पेटेंट एक्ट के बारे में फिर से पूछा हुआ है, what are the rights of patentee under patent act, मतलब पेटेंट एक्ट से उन्होंने पूछे हुए हैं। फोर्थ क्वेश्चन देखो, are the patentability criteria under section 3 D in accordance with the international standards, will universal drugs and pharma limited succeed in argument as per the provision of patent act। मतलब पेटेंट एक्ट से इन्होंने 10 नंबर का क्वेश्चन पूछा हुआ है, पेटेंट आपने पढ़ी है, आराम से बना दिया होगा इसको, ठीक है। ये आपका पूछा हुआ 5 है, 10 नंबर का, 2-2 नंबर के 5 क्वेश्चन पूछे हुए हैं, ठीक है। 2-2 नंबर का तो आप ज्यादा नहीं लिखोगे, थोड़ा लिखोगे, ठीक है, 2-4 लाइन में, 5 लाइन में आपका काम हो जाना चाहिए इसमें, ठीक है। फिर 5B में उन्होंने फिर से केस स्टडी रखी है और फिर से क्वेश्चन पूछे हुए हैं, 2-2 नंबर के 5 क्वेश्चन, मतलब क्वेश्चन नंबर 5 आपका कंसिस्ट करता है 20 नंबर का, ठीक है। आइए, व्हाट इज मेंट बाय ज्योग्राफिकल इंडिकेशन, क्या होता है ये बता दोगे आप। व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ ज्योग्राफिकल इंडिकेशन रजिस्ट्रेशन, अगर आप रजिस्ट्रेशन ले ले तो उसके क्या बेनिफिट होंगे ये भी आप बता दोगे। फिर पूछा हुआ है, इज एनी डिफरेंस बिटवीन ज्योग्राफिकल इंडिकेशन एंड ट्रेडमार्क, क्या कोई डिफरेंस है, ठीक है, आप ये बता दोगे आप। फिर पूछा हुआ फोर्थ क्वेश्चन, व्हेन मे अ रजिस्टर्ड ज्योग्राफिकल इंडिकेशन बी ट्रीटेड एज इन्फ्रिंज्ड, 2 नंबर का। इज द कंटेंशन ऑफ द यूनियन ऑफ इंडिया द रिस्पोंडेंट करेक्ट, ये बताना है आपको, केस स्टडी पढ़नी, इसका बताना है कि कंटेंशन सही था या नहीं था, ठीक है। इसको आप केस स्टडी टाइप में लिख सकते हैं, प्रोविजन लिख सकते हैं और फैक्ट लिख सकते हैं, कंक्लूजन लिख सकते हैं, 2 नंबर अगर डायरेक्ट लिखोगे तो भी चलेगा, ठीक है। अब आता है क्वेश्चन नंबर 6, इसमें आपको ऑप्शन दे रखे हैं, या तो 6A करो या फिर 6 कैपिटल A करो, ठीक है। 6 हम देखते हैं, 6A की बात करते हैं। 5 नंबर का क्वेश्चन पूछा हुआ है। अच्छा देखो, उन्होंने 3 क्वेश्चन पूछे हुए हैं, सॉरी 4 क्वेश्चन पूछे हुए हैं 5-5 नंबर के, मतलब 20 नंबर के। क्वेश्चन नंबर 5 हो गया 20 नंबर का, क्वेश्चन नंबर 6 हो गया 20 नंबर का। आइए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। व्हाट डायरेक्शन मे द कंट्रोलर इशू टू रजट अंडर सेक्शन 19 ऑफ पेटेंट, फिर से पेटेंट के बारे में पूछा। देख रहे हो पेटेंट कितना इंपॉर्टेंट है भाई, 10 और 5 15 नंबर का पूछ लिया पेटेंट, तो पेटेंट दिसंबर वाला छोड़ना नहीं है, पेटेंट आया इंपॉर्टेंट है आपका। फिर पूछा हुआ है आपका, व्हाट रिक्वायर्ड ईएस लिमिटेड शुड कंप्लाई विद बिफोर फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ डिजाइन, डिजाइन से पूछा हुआ है आपका, न्यू डिजाइन आप रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं तो कौन कौन सी चीज आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। फिर आता है आपका, एक्सप्लेन वेदर XYZ लिमिटेड कैन बी रिस्ट्रेन्ड फ्रॉम यूजिंग द नेम यूनिप्लाई विद रेफरेंस टू अ केस लॉ, ठीक है। केस लॉ बताना है आपको, केस लॉ करके जाना है। फिर पूछ रहा है, लास्ट में क्वेश्चन पूछा हुआ है, इन्होंने ट्रेडमार्क से ही पूछा हुआ था, 5-5 नंबर के इन्होंने 4 क्वेश्चन पूछे हुए हैं, ठीक है। इजी है, जो टॉपिक्स आपके दे रखे हैं आप कर लोगे। तो पार्ट बी का क्वेश्चन नंबर 6A पढ़ लेते हैं, कैपिटल है, उसके बाद बात करते हैं कैसा रहा था पार्ट बी। देखो, व्हेन में अ लाइसेंस बी टर्मिनेटेड ग्रांटेड अंडर कॉपीराइट, कॉपीराइट एक्ट में आपको लाइसेंस दिया हुआ है तो कब उसे टर्मिनेट कर दिया जाएगा ये पूछा हुआ है, बता दोगे, पढ़ी रखा होगा। द मेन गोल्स ऑन विच नेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट पॉलिसी हैज फोकस्ड आर मेनली टू एनकरेज इनोवेशन, एनहांस द बिजनेस क्लाइमेट एंड कमर्शियल, यहाँ पे आपको कमेंट करना है। हु इज ट्रेडमार्क एजेंट, ये ट्रेडमार्क एजेंट कौन होता है बता दोगे। स्टेट द क्वालिफिकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ ट्रेडमार्क एजेंट, ट्रेडमार्क एजेंट आपको बनना है तो कौन कौन सी आपकी यहाँ पे क्वालिफिकेशन होनी चाहिए बता दोगे ना, पढ़ रखा हो तो बता दोगे। फिर आता है आपका, हाउ आर पेटेंट स्पेसिफिकेशन प्रिपेयर्ड, ठीक है, मतलब पेटेंट से प्रिकॉशन पूछा भाई, 20 नंबर का पेटेंट से पूछा है तो इंपॉर्टेंट है पेटेंट, पेटेंट है, डिजाइन है, कॉपीराइट है, सब पूछा हुआ है। तो आप लोग पार्ट भी आराम से करके जाओगे और इजी से क्वेश्चन दे रखे हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन, केस स्टडी दे रखी है, लास्ट में आके उन्होंने डायरेक्ट ही क्वेश्चन पूछ रहे हैं, ठीक है। तो आपको घबराना नहीं है, पार्ट भी इजी आया था मेरे हिसाब से। आप लोग बताओ कमेंट सेक्शन में आपके हिसाब से पार्ट बी कैसा था। 40 में से आई थिंक आपके 30 नंबर तो आ जाने चाहिए, ठीक है। अब हम आते हैं पार्ट ए पे। भाई पार्ट ए 60 नंबर का, ये भी इंपॉर्टेंट है। अब आइए,
इसमें भी केस स्टडी दे रखी है यार। मतलब इस बार क्या हो रहा है, हर पेपर में देख रहा हूँ केस स्टडी पे केस स्टडी दिखी हुई है हमने, ठीक है। लेकिन लास्ट में आके आईसीएसआई क्या कर रहा है, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा। मतलब स्टूडेंट अगर घबरा जाते हैं केस स्टडी देख के, यार 1-1.5 पेज का क्वेश्चन है मैं कैसे पढ़ूं, इससे नहीं घबराना, मैंने आपको पहले ही बोला हुआ है, ठीक है। लेंथी पेपर बनाने की कोशिश करते हैं, लेकिन आपको क्या करना है, डायरेक्ट क्वेश्चन पे आना है पहले, फिर केस स्टडी पढ़नी है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1, ये सबसे इंपॉर्टेंट है 4 नंबर का। हु इज अ कंज्यूमर अंडर कॉपरा इन 2019 कैन राजीव बी कंसीडर्ड एज कंज्यूमर। मतलब कंज्यूमर क्या होता है पूछा हुआ है, कंज्यूमर की डेफिनेशन बता दोगे आप। क्वेश्चन नंबर 2 4 नंबर का था, कह रहा है वेदर द फॉल्स मिसलीडिंग एंड डिसेप्टिव एडवर्टाइजमेंट मे बी ट्रीटेड एज अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस, क्या इनको मान सकते हैं, 4 नंबर का। फिर 3 नंबर का पूछा हुआ है, कैन द प्रोड्यूसर एंड इट डायरेक्टर बी पेनलाइज्ड फॉर इशूइंग फॉल्स एंड मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट अंडर कॉपरा। कॉपरा से पूछा हुआ है इन्होंने भाई 4 और 4 8 और 3 11 और 2 भाई 13 और 3 15 नंबर का उन्होंने पूछा हुआ है आराम से, ठीक है जी। When and whom to a case may be launched against an appeal against order, distribution, defect and deficiency। defect क्या होता है, deficiency क्या होती है, ठीक है। गुड सर्विस आप लोग बता ही दोगे। तो ये इन्होंने पूछा हुआ है। आइए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। मतलब अब तक मैंने देखा है कि अब तक उन्होंने क्वेश्चन जो पूछे डायरेक्ट क्वेश्चन दे रखे हैं, इजी क्वेश्चन दे रखे हैं। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। ओडीआई में आपको टॉपिक बता दे रहा हूँ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 बात करता है ओडीआई की। फिर क्वेश्चन नंबर 2A-B, ठीक है। 2 का B हम देखें तो इसमें उन्होंने क्वेश्चन पूछेंगे 5-5 नंबर के पूछे हुए हैं, ठीक है। ईसीबी के बारे में क्वेश्चन पूछा है, एक्सटर्नल कमर्शियल बोरिंग। फिर उन्होंने पूछा है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट से पूछा हुआ है। फिर उन्होंने पूछा हुआ है पनिशमेंट दैट मे बी इम्पोज एन एक्ट अंडर दिस एक्ट, ठीक है जी। इसके बारे में पूछा है प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग, ठीक है। पेनल्टी मैंने आप लोगों से कहा था कि मनी लॉन्ड्रिंग में पेनल्टी आपकी ज्यादा नहीं है, आप लोग करोगे तो इजीली कर सकते हो, ठीक है। और यहाँ पे उन्होंने पूछा हुआ है तो आप लोग यहाँ पे मनी लॉन्ड्रिंग पढ़ा हुआ अच्छे से, पेनल्टी करोगे तो पेनल्टी भी यहाँ पे लिख सकते हो, ये ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फिर आता है आपका क्वेश्चन नंबर C, रेरा से पूछा हुआ है। मतलब हर एक टॉपिक से ना 5-5 नंबर का पूछा हुआ है पार्ट ए में। और पार्ट बी में उन्होंने क्या कर रखा है भाई, पेटेंट से 20-25 नंबर का पूछ लिया, डिजाइन से पूछ लिया, कॉपीराइट से पूछ लिया, जो कि बहुत नॉर्मल है पूछना, ठीक है। अब आता है क्वेश्चन नंबर 4, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ओआईएमएल सर्टिफिकेशन, लीगल मेट्रोलॉजी से पूछ लिया 5 नंबर का। मतलब छोड़ना कुछ भी नहीं है, देखो कंपटीशन से पूछ लिया 5 नंबर का, ठीक है। मतलब कौन कौन से फैक्टर कंसीडर करने हैं सीसीआई को एईयूसी देखने के लिए। स्पेशल इकोनॉमिक जोन से पूछ लिया, एसईजेड से पूछ लिया, ठीक है। फिर 4 है, 4 का आपका एक ऑप्शन में पूछा हुआ है स्पेशल कोड कौन होता है, बिनामी ट्रांजेक्शन वाला पूछ लिया इन्होंने, ठीक है जी। फॉरेन एफसीआरए से पूछ लिया और फिर इन्होंने पूछ लिया फॉरेन ट्रेड पॉलिसी से। मतलब ये कि पार्ट ए में जो आपके चैप्टर है सबको इन्होंने लिया है, सब में से 5-5 नंबर का पूछा हुआ है, ठीक है। आपको ऐसे नहीं आप ये चैप्टर छोड़ दो वो चैप्टर छोड़ दो, मैं शुरू से बोलता हूँ सारे चैप्टर करने हैं, लेकिन इंपॉर्टेंस मैंने आपको क्या बताई, पार्ट बी पहले करना है सीबीएल में, ठीक है। देखो पेटेंट में से 20-25 नंबर का पूछ लिया, हो सकता है अगली बार कॉपीराइट से पूछ लें, डिजाइन से पूछ लें। तो आपको ध्यान में क्या रखना है, पार्ट बी पहले करना है अच्छे से, एंड पार्ट ए पे सारे टॉपिक्स कवर करना है। इजी इन्होंने क्वेश्चन पूछे हुए, ईसीपीएल से स्टूडेंट्स को डर लगता है, लेकिन डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे हुए, इजी क्वेश्चन पूछे हुए। अगर किसने बहुत अच्छे से प्रिपरेशन की होगी, रीजन किए होंगे, मॉडल पढ़ा होगा, तो आराम से इसमें एग्जामिनेशन वो स्कोर कर सकता है। आप लोग बताओ कमेंट सेक्शन में, जिसने भी एग्जाम दिया उसको 2 क्वेश्चन पूछूंगा। क्वेश्चन पेपर इस बार का कैसा था, ठीक है, इजी था, मॉडरेट था, टफ था, बहुत ज्यादा टफ था, मुझे ये चारों बता देना, ठीक है, आपके हिसाब से। सेकंड, पास्ट ईयर पेपर से कंपैरिजन करें तो पास्ट ईयर पेपर के हिसाब से कैसा था, इजी था, टफ था, ठीक है, इस बार का पास्ट ईयर से कैसा था। और बाकी आप लोग जो भी स्टूडेंट्स हैं जो एग्जाम दे रहे हैं, जिसने एग्जाम दिया जिसका बहुत अच्छा गया एग्जाम, आप लोग क्या बोल सकते हैं दिसंबर वाले स्टूडेंट्स के लिए एडवाइस आप देना चाहते हैं, आप लोग कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि आपके हिसाब से क्या एडवाइस रहेगी दिसंबर 25 स्टूडेंट्स के लिए। सो गाइज, अगर ऐसी वीडियोस आपको पसंद आती है, रिव्यूज आप देखना, आपसे हेल्प मिलती है आप लोगों को रिव्यूज से मेरे यूट्यूब चैनल से, तो प्लीज आप लोग सब्सक्राइब कर देना चैनल को यार, प्लीज सब्सक्राइब करो चैनल को, लाइक कर दो वीडियो को, शेयर कर दो दोस्तों में, और ऐसी बेहतरीन सी वीडियोस आप लोगों के लिए आती रहेंगी। दिसंबर 25 वालों के लिए बहुत ज्यादा सरप्राइज भी आने वाले हैं। सो गाइज प्लीज सब्सक्राइब कर दो चैनल को, लाइक कर दो वीडियो को, शेयर कर दो दोस्तों में। टाटा बाय, सी यू लेटर, ऑल द बेस्ट फॉर द एग्जामिनेशन।